नमस्कार। आज रविवार है और रविवार अपने आप में महत्वपूर्ण बहुत होता है, कुछ मस्ती के लिए, कुछ मौज के लिए। और ये मौज मस्ती का सिलसिला तो आपका, सीना चौड़ा करने का सिलसिला तो आपका जो है वो कल शाम से ही शुरू हो गया था। शाम से सबकी निगाहें टीवी पर थीं और हमारे नीरज चोपड़ा पे थीं कि वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा साहब का प्रदर्शन आप देखने के लिए इसलिए लालायित थे कि जो हमने शुरू में नहीं, मैं बहुत साफ ईमानदारी से कहूँगा, लेकिन बाद में लगा कि ये छोरा तो है काम का और शायद हमारे लिए वो भी पदक तालिका के अंतिम दिन जिसमें हम भाग ले रहे हैं कुछ कमाल कर जाएगा, और उसने कमाल भी कर दिया। यहाँ तक तो खेल प्रेमी हैं आप, खेल है, राष्ट्र है, गौरव है, ये सब चीज़ें चल रही थी और शाम रात इसी में बीती, पूरा सोशल मीडिया। और मुझे लगता है व्हाट्सएप तो शायद 1/3 से ज़्यादा इसी जेवलिन थ्रो को लेकर के और पूरा भरा रहा बधाई से, कुछ तारीफ में सरकार की, कुछ उसकी, कुछ उसके परिवार की, और न जाने क्या क्या उसमें चलता रहा। ट्विटर हैंडल पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो ट्विटर पे भी 50% से भी ज़्यादा जो पोस्ट थी वो नीरज चोपड़ा को लेकर के ही थी कि कैसे उसने अपना प्रदर्शन किया, कैसे वो आगे बढ़ा, और एक एक सेकंड की पोस्ट थी। कल शाम को तो देखना बड़ा रोचक था। मतलब उसने पहली बार जब फेंका, अपना प्रदर्शन किया, तो वो बहुत अच्छा माना गया। दूसरी बार फेंका तो सबकी बाजें हिल गई। तीसरी बार हुआ, चौथी पांचवी में भाला जो है वो शायद उस तरीके से नहीं जा पाया और वो फाउल माना गया, उसे किनारे हो गया वो। और फिर आखिरी बार देखा, और जब अंतिम नतीजा आ रहा था और जैसे लग रहा था, क्योंकि जो विपक्ष के खिलाड़ी थे, दूसरे अन्य खिलाड़ी, देशों के खिलाड़ी थे, वो उतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो हमको दूसरी बार के बाद से लग गया था कि अब तो बस गोल्डन आ ही जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई नहीं ठहर रहा था। तो ये अपने आप में, और एक एक क्षण का था। फिर उसके बाद जिस तरीके से झंडारोहण, मतलब पोडियम पे खिलाड़ी आए, जनगणमन आया, उस सब के वीडियो चलते रहे। शाम जश्न में बनी लोगों ने अपने अपने तरीके से जश्न किया उसका। और अखबारों में और मीडिया के सामने एक बड़ा काम बढ़ जाता है। वो एक जो रूटीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने तो उसी समय उनको काम करना होता है और बहुत सारी चीज़ें उसी समय देनी होती है, लेकिन अखबारों में वो काम जो है अलग तरीके से हो जाता है। और अखबारों में बहुत सारा ध्यान जो हो जाता है वो खबर के विभिन्न जो चरण हैं और विभिन्न पक्ष जो हैं उन पर, उनको कैसे छापा जाए और उसके अलावा उसका डिस्प्ले किया जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है अखबारों की हेडलाइन। और अखबारों की हेडलाइन के लिए बहुत सारी मशक्क़त की जाती है। जो लोग अखबारों में काम नहीं करते वो उसे एक साधारण सी चीज़ मान सकते हैं, लेकिन जो लोग अखबारों के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं उनको बहुत साफ लगता होगा कि ये काम कितना मुश्किल होता है। तो आइए हम आपको आज, क्योंकि सब आदमी सब अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमने कुछ चुनिंदा अखबार जो हिंदी और अंग्रेजी के थे उनको उठाया है और उठा करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस तरीके से लोगों ने डिस्प्ले किया। हम सब लोग जानते हैं कि हर अखबार जो है वो 8 कॉलम, यानी कि पूरा पहला पन्ना पूरा रंगा होगा, उसका ऊपर की हेडलाइन रंगी होगी, एक बड़ी सी फ़ोटो होगी। आमतौर पे हम सब अखबार वाले इतनी बड़ी फ़ोटो नहीं लगाते हैं, लेकिन एक आज का दिन ऐसा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फ़ोटो लगा करके अखबार उसके जो काम है, उसका जो डिवोशन है, जो उसकी लगन है, उस खिलाड़ी की उस लगन को पूरी तरीके से दर्शाए। और शायद उसमें बहुत सारे अखबार बहुत सफल भी हुए, अपनी तरीके से अपनी मेहनत करते रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने अखबार जो यानी कि पंजाब केसरी है और नवोदय टाइम्स, उनके बारे में बात करूंगा। पंजाब केसरी ने बड़ा सा मास्टहेड के साथ में एक कटआउट लगाया है
खिलाड़ी का हमारे और नीरज का, और कटआउट लगाने के, कटआउट का मतलब जो उसके चेहरे का पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक का, और उसकी हेडलाइन दी है गोल्डन थ्रो, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसी के बाद मैं आपको एक सिलसिले से बताता चला जा रहा हूँ। राजस्थान पत्रिका ने भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं और उसने भी एक पूरी 8 कॉलम की फ़ोटो लगाई है और हेडलाइन उसकी दी है दमका देश का भाला। तो ये भी अच्छी हेडलाइन थी, उसको उन्होंने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, बाद में मैं आता हूँ ट्रिब्यून पर, द ट्रिब्यून इंडिया। आप देखिए कितनी क्रिएटिविटी हेडलाइंस में होती है और कोशिश की जाती है कि बहुत कुछ नया देखने को। हम सब जानते हैं कि स्वर्ण पदक जीता है तो सोना है, और सोने को लेकर के जब तक हम ये नहीं पूरा साबित हो जाते हैं कि पक्का है ये कि 99 कैरेट सोना है। तो क्यों? तो फिर क्योंकि नीरज ने जो थ्रो फेंका था, भाला फेंका था, वो भाला फेंका था 87.58, जिसकी वजह से वो जीते थे। सबसे ज़्यादा वाला वही था। तो 87 पॉइंट हेडलाइन उन्होंने लगाई 87.58 कैरेट गोल्ड। मतलब आप क्रिएटिविटी के ये नमूने हैं जिनको देखना अपने आप में बहुत रोचक होता है। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको देखना। जागरण है, दैनिक जागरण अखबार है, जिसने फिर नीरज चोपड़ा का अपना कटआउट लगाया है, स्वर्ण तिलक। उसकी सिर्फ एक शब्द की हेडलाइन देने की कोशिश की है। और जिस अखबार में मैंने अभी बात की आपको कि नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी का मैंने आपको बता चुका हूँ। हम लोगों ने उसको एक अलग तरीके से उसको किया है, क्योंकि थोड़ा विज्ञापन भी होता है अखबारों में और सब जगह होता है, कम ज़्यादा होता है। तो वो फ़ोटो, एक नीरज की बड़ी सी फ़ोटो, 5 कॉलम से ज़्यादा की फ़ोटो, जिसमें नीरज जो है वो पदक चूम रहा है, वो हमने लगाई है बड़ी करके। बड़ी मतलब 5 कॉलम मतलब आधे पेज से ज़्यादा की फ़ोटो लगाई है, और उसकी हेडलाइन में क्रिएटिविटी करने की कोशिश की गई है, जिसमें 3 जगह लिखा गया है नीरज 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 गोल्डन चोपड़ा। अब आप इसे कैसा कहते हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। नीरज गोल्डन चोपड़ा के बाद हम आते हैं नवभारत, जो एक मध्य प्रदेश का अखबार है, उसने हेडलाइन लगाई है फेंका ऐसा भाला गोड़ दिया डाला। तो ये एक हेडलाइन है। टेलीग्राफ अखबार ऐसा है जो कई, आप उसे सहमत हो ना हो, लेकिन प्रयोग बहुत सारे करता है, एक हद तक जा करके, हद से आगे जा करके प्रयोग करता है। तो जैवलिन थ्रो है खेल का नाम, तो उसने जैवलिन हेडलाइन कर दी है, जो बहुत रोचक सी है और एक नया प्रयोग उसमें दिखता है टेलीग्राफ में। इसके अतिरिक्त नवभारत टाइम्स है, उसने हेडलाइन लगाई महानीरज प्रताप। बस इतनी ही से हेडलाइन लगाई है, महानीरज प्रताप। एक नीरज का कटआउट है। एक्सप्रेस भी, इंडियन एक्सप्रेस अखबार भी बहुत सारे प्रयोग करता है, और उसने 8 कॉलम की हेडलाइन के साथ में एक बड़ा सा फोटो जो थोड़ी ब्लर कर दी गई है, फिर एक प्रयोग है। इधर इंडियन एक्सप्रेस ने कई तरीके के प्रयोग किए। हॉकी का दिन था, उसने सिर्फ उन सब खिलाड़ियों के नाम हेडलाइन में दे दिए थे और कुछ नहीं किया था। आज भी उसने लिखा है, जो अपने आप में प्रयोग एक है, गोल्ड रश। गोल्ड रश, आप सब जानते हैं कि गोल्ड के लिए जो रश उसने किया है, वो उसकी हेडलाइन थी वो उसकी। और हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो हेडलाइन लगाई है वो भी उसी तरीके से। उन्होंने 2 फोटो लगाई, छोटी फोटो लगाई, बहुत बड़ी फोटो नहीं लगाई हैं, लेकिन उन्होंने गोल्डन स्पीयरहेड हेडलाइन लगाई है। और जो पूरी बात है, इन सब अखबारों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, जितने भी हेडलाइन सोने को लेकर के लगाई, वो ज़्यादातर अखबारों ने उसका रंग सोने नुमा किया है। और एक चीज़ आपको और रोचक बताऊं मैं आपको, जैसे कल जितना ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे हंसी मजाक भी चल रहे थे, उन हंसी मजाक की मैं
चर्चा नहीं करूंगा कि क्यों मिला और अभी कैसे इतनी जल्दी मिल गया। कुछ खेल रत्न को लेकर के, पुरस्कार के नाम बदले जाने को लेकर के भी थे। लेकिन हमारे जो कवि हैं, जिनको हम लोग महाकवि कहते हैं, कुमार विश्वास, उन्होंने भी, क्योंकि एक आपने देखा होगा कि एक शायर थे, उनकी शायरी को उन्होंने अपने तरीके से लिखा, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ये कुमार विश्वास ने अपनी तरीके से प्रयोग किया था, इसका इस्तेमाल नवोदय टाइम्स ने किया, जो थोड़ा सा हमें अच्छा लगा, अलग था, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल किया। और तो और आमतौर पे विज्ञापनों में इस तरीके के प्रयोग नहीं देखे जाते, लेकिन आज कुछ राज्यों ने, जब शाम 5:30 क्योंकि खेल 6 बज चुका था और उसी के तत्काल बात करना, कोई विज्ञापन कराना आसान काम नहीं होता है, और वो भी सरकारें अगर करती हैं तो बहुत आसान काम नहीं होता है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसी तरीके के प्रयोग कर दिए। उसकी हेडलाइन सिर्फ बताने वाली है जो मज़ेदार लग रही है, ऐतिहासिक लठ गाड़ दिए छोरे। छोरे हरियाणा का शब्द है, प्रचलित शब्द है, और उन्होंने प्रयोग किया उसका। उत्तराखंड जो है वो छोटा सा राज्य है, और छोटे राज्य ने पूरे एक बड़े पेज का विज्ञापन उसी तरीके से किया। वो बात दूसरी कि उन्होंने छोरे के साथ साथ, मतलब नीरज के साथ साथ अपना और प्रधानमंत्री का भी फोटो लगा के प्रचार किया है, जिसमें सीधा विज्ञापन सीधा है, लेकिन बड़ा सा आकर्षक बनाने की कोशिश की है और नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उम्मीद है ये एक, क्योंकि नए तरीके की चीज़ें थीं अखबारों के कामकाज की, इसलिए मैंने समझा कि उसे आपको बताया जाए, और उम्मीद करते हैं कि इसे आपने अलग तरीके से देखा समझा होगा। बहुत बहुत आभार आपका।